अब कुछ टेक्स्ट की फॉर्मूले के कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, फिर इसके आगे हम जो चीजें हैं उस पर कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्स्ट फॉर्मूले में इसकी कैर एंड कोड की। दो फॉर्मूले हमारे पास टेक्स्ट में होता है, कैर एंड कोड। इसका अप्लाई कैसे करते हो समझिए, फिर आपको यूज बताता हूँ। कोड क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट का अस्काई वैल्यू दिखाता है, किसकी बाइनरी कोड नंबर क्या है। एक्सेल क्या है कि हर नंबर को हर डिजिट को नंबर के रूप में पाता है ताकि वो केस सेंसिटिव रखे। तो जो ये है ट्रांसलेटर है, जो ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, वो ए को 65 नंबर में शो करता है। तो हमें पता करना हो तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं। देन CHR कैर वापस कोड को कैर में करेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। तो दो फॉर्मूले हैं, करेक्टर से नंबर, नंबर से करेक्टर, कोड एंड कैर। अब बोलोगे सर हमें प्रोग्रामर थोड़ी बनना है, हमें क्या लगाना है, मशीन लैंग्वेज क्या करता है। तो इसका यूज है, अभी 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा एक अच्छा खासा इसका यूज। चलिए आगे बढ़ते। हमारे पास फॉर्मूला ट्रिम का फॉर्मूला होता है। जैसे हमने लिखा, यहाँ पे नाम लिखते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि ब्लैंक स्पेस छोड़ देते हैं। तो ब्लैंक स्पेस के कारण क्या होता है कि मिसमैच हो जाता है। अब देखने में दोनों एक जैसे लगेंगे, दोनों नाम एक जैसे है। अब इस कंडीशन या फिर वी लुकअप, इस लुकअप है ना, इसको लुकअप नहीं कर पाएगा, इसको लुकअप नहीं कर पाएगा। इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ट्रिम का। ट्रिम क्या करता है, अनवांटेड स्पेस को रिमूव कर देता है। जो भी स्पेस अनवांटेड है उस स्पेस को रिमूव कर देता है। अब इसको देखिए कैसे पता चला स्पेस रिमूव हो गया। तो आप लेन का फॉर्मूला लगाइए, LEN, लेन 7 आ रहा है। लेन फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी सेल के अंदर में कितने करेक्टर लिखे हैं उस करेक्टर को बताता है कि आखिर करेक्टर कितने लिखे हुए हैं। बता दिया। तो ट्रिम से आप अलग कर सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम जो कुछ नाम ऐसे होते हैं जिसके अंदर में सुजीत कुमार, और मैंने ऑल्ट एंटर प्रेस करके यहाँ पे नीचे कुमार लिख दिया है। अब इससे मैं अगर ट्रिम लगाता हूं तो क्या प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपका स्पेस रिमूव हो गया, लेकिन जब आप लेंथ फॉर्मूला लगाओगे, इसमें लेंथ दिखोगे तो इसका लेंथ आपको दिखेगा 12। मतलब क्या हुआ कि इसमें अगर मैनुअल काउंट करो तो आपको सुजीत कुमार के अंदर में आपको T और K के बीच में एक बड़ी एक क्वेश्चन मार्क, एक बॉक्स होगा, उसमें क्वेश्चन मार्क बना होगा। अगर आप T और K के बीच को सही तरीके से देखो, अगर आपके पास विंडो 2000 विंडो XP होता तो आपको T और K के बीच में इस तरह का बॉक्स दिखता। अब इसको बोलते हैं नॉन प्रिंटेबल करेक्टर। ऐसे करेक्टर जिसका वजूद तो है बट प्रिंट में नहीं आ रहा। ऐसे करेक्टर को रिमूव करने के लिए हमारे पास होता है लेन, LEN, लेन। सॉरी क्लीन, माफ कीजिएगा, क्लीन क्या करता है, ऐसे को क्लीन कर देता है। तो जब भी आप ट्रिम और क्लीन एक साथ लगाओ तो क्लीन के साथ ट्रिम के साथ क्लीन यूज किया करो तो पूरी तरह डेटा को क्लीन कर देता है। तो जब डेटा हम लोग जब SQL सर्वर या किसी और से डाउनलोड करते हैं तो वहां पे ऐसी प्रॉब्लम होती है कि स्पेसेस वगैरह फालतू के ऊपर जाते हैं, वहां पे इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है सर। अब बारी आती है कि मुझे इसके बीच में स्पेस डालना था। ऐसे नहीं, मुझे दोनों के बीच में स्पेस डालना था। तो अब मुझे क्या करना है कि जो नॉन प्रिंटेबल करेक्टर है उस नॉन प्रिंटेबल करेक्टर को कन्वर्ट करना है स्पेस में। तो मुझे इस चीज के बारे में जानना हुआ है, किसी पार्टिकुलर नंबर, किसी पार्टिकुलर टेक्स्ट को किसी अदर टेक्स्ट में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, नए फॉर्मूले। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूं कि हमारे पास यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं। इस टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है मुझे इसमें नंबर में, सॉरी डैश को, जो डॉट है ना, डॉट को डैश में कन्वर्ट करना है, नंबर नहीं करते हैं, डैश को
डॉट को डैश में कन्वर्ट करना है। मतलब कि मैं चाहता हूं कि इस तरीके से लिखा हुआ आ जाए। तो उसके लिए हम यहां पे लगाएंगे फॉर्मूला, 2-3 फॉर्मूले। सबसे पहला सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला क्या करेगा कि किसी भी टेक्स्ट सेल के अंदर किसी पार्टिकुलर टेक्स्ट को ढूंढेगा और जितने भी टेक्स्ट मिलेगा उस सारे टेक्स्ट को किसी अनदर टेक्स्ट से या कैरेक्टर से, सेंटेंस से रिप्लेस करता है। देखिए सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला क्या करता है, हमने सिलेक्ट किया F2, ऑल टेक्स्ट हमारा डॉट है, उसको हमने डैश में कन्वर्ट कर दिया। तो जी क्लियर है आपको? अब इसमें एक इंस्टेंट नंबर है, इसको देख लीजिए। इंस्टेंट नंबर क्या करता है कि अभी हमने डिफॉल्ट, जैसे कि हमने पहले भी क्लास में बताया था कि अगर आप कोई फॉर्मूला लगाते हो तो जो बड़ी ब्रैकेट में आता है उसको, वो जो नंबर होता है बड़ी ब्रैकेट का, उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्शनल। तो ये ऑप्शनल है। तो अगर मैं यहाँ पे कॉमा का इंस्टेंस नंबर 1 दे दिया तो मतलब क्या हुआ कि पहले डॉट को, सिर्फ पहली डॉट को डैश बनाएगा। तो किसको बनाना है, पहली को, दूसरी को, तीसरी को, ये इसके लिए यहां पे यूज कर सकते हो आप। क्लियर है? डाउट? तो इसका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हाँ, तो एक और फॉर्मूला हमारे पास, हमें सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला समझ में आ गया। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है रिप्लेस का फॉर्मूला। रिप्लेस फॉर्मूला भी क्या करता है, जस्ट रिप्लेस करता है, जस्ट लाइक सब्स्टिट्यूट, लेकिन इसका करने का तरीका अलग है। मतलब कि मुझे ऑल टेक्स्ट देना होता है और यहाँ एक किसी करेक्टर को नहीं करता है, नंबर ऑफ पोजीशन को करता है। मतलब कि आप स्टार्ट नंबर, मतलब हम चौथे नंबर से एक करेक्टर को डैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ओल्ड ओल्ड जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, कहां से स्टार्ट करना है, मैंने बोला चौथे से स्टार्ट करना है। चौथे से स्टार्ट करने के बाद कितना करेक्टर करना है, मतलब एक करेक्टर करना है, फिर किससे करना है, फिर डैश से करना है। दो फॉर्मूले है, अलग अलग सिचुएशन में दोनों का यूज कर सकते हो आप। क्लियर है? सर। अब इसी को हम यूज करेंगे यहाँ पे अपने जो क्वेश्चंस के अंदर आते हैं। और क्वेश्चन के अंदर आ गया तो छोटा सा प्रॉब्लम आ गया। क्या छोटा सा प्रॉब्लम आ गया कि भैया हम फॉर्मूले, सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले के अंदर में अगर हम लिखेंगे ऑल टैब को मारेंगे तो नीचे आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा फॉर्मूला हमारा। कोई और तरीका होना चाहिए। कोई और तरीका क्या होगा, सब्स्टिट्यूट नहीं, तो हम F2 प्रेस करके कंट्रोल एंटर मारते हैं, ऑल्ट एंटर, तो ये आ गया ऑल्ट टैब। अब मैं इसकी बाइनरी कोड, इसके कोड के फॉर्मूले से मैं इसका कोड पता कर जाऊंगा, तो मुझे पता चला कि जब एक्सेल जो है इस ऑल्ट टैब को 10 नंबर से जानता है, आगे जो प्रोसीजर प्रोसीड करता है वो 10 नंबर से करता है, और कैर क्या करता है, इसको वापस कन्वर्ट कर देता है किसमें, नंबर ऑफ जो भी कैरेक्टर उस कैरेक्टर में। जैसे कि ऊपर में यहाँ पे ए को 65 के, तो अगर हम इक्वल करके देखिए तो दोनों बराबर, हमने जो मैनुअल टाइप किया है 100 और जो फॉर्मूले से आया दोनों बराबर है। तो हम कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले के अंदर में इसका यूज। हम यहां पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट इक्वल सब्स्टिट्यूट, टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे और बोले, अब पूछे ओल्ड टेक्स्ट क्या है, तो मैंने बोला कैर, कैर के अंदर में 10। फिर न्यू टेक्स्ट क्या है, तो न्यू टेक्स्ट बोला हमने, यहां स्पेस, कन्वर्ट हो गया। मतलब समझ में आया? तो जी समझ में आया सर आपको? सर ये आपने C9 पे लगाया ना? हाँ
हाँ हाँ बिल्कुल आया। सर लेकिन इसमें तो कोई, लेकिन सर इसमें तो कुछ था नहीं स्पेस बीच में, मतलब B9 पर तो है, C9 पे मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इसमें तो आपने हम क्लीन कर रखा है शायद। T9 को ट्रिम कर चलाया, ट्रिम नहीं रिमूव करता है, तो ये तो याद है, नीचे देखो लेन इसकी 12 है। ओके सर। T9 में हिडन है, ट्रिम क्या करता है कि रिमूव नहीं करता है, लेकिन जब रिजल्ट आउट करता है तो उसको हिडन करके आउट कर देता है। अच्छा, आउटपुट में शो नहीं करता बट टेक्स्ट में रहता है। रहता है, अभी तो 12 दिख रहा है। सुजीत और कुमार के बीच में कितने कैरेक्टर होने चाहिए? सुजीत 6 है, 5 कुमार है, 6 11 होने चाहिए, 12 यहाँ 11 पे होने चाहिए। एक नॉन प्रिंट ठीक में। है सर। अब चलिए सब्स्टिट्यूट से एक और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम अपने ऑफिस में इसका यूज करते थे। मैं फेयर पोर्टल में काम करता था, फेयर पोर्टल एक ट्रेवल कंपनी थी, तो उसमें क्या होता था कि हमें फ्लाइट की क्लासेस होती थी, एक टिकट होता था। मान लीजिए कि आपको अगर पुणे से, मान लीजिए पुणे से आपको जो है ना डायरेक्ट हांगकांग जाना है, तो पुणे एयरपोर्ट से डायरेक्ट हांगकांग के लिए तो कोई ट्रेन होगा नहीं, सॉरी सॉरी ट्रेन तो जाएगा, प्लेन तो होगा ही नहीं, तो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होगी। तो वो लोग क्या करते हैं कि फ्लाइट को ब्रेक करते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप अगर 3 फ्लाइट चेंज करते हो हांगकांग के लिए, तो तीनों में आपको सेम क्लास में अलग अलग क्लास मिल सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास डेटा आता था कि एक टिकट में फर्स्ट क्लास था, बिजनेस क्लास था, इकोनॉमिक क्लास था, और अगेन उसका फर्स्ट क्लास था। तो हमें अब क्या होता था कि जो हमारा एजेंट था, एजेंट को हमें कमीशन देना होता था। तो कमीशन हमारा टिकट अमाउंट पे होता था, साथ में उस टिकट अमाउंट की जो परसेंटेज होती थी वो क्लासेस की होती थी। तो हमें निकालने होते थे कि भाई इसमें फर्स्ट क्लास कितने हैं, बिजनेस क्लास कितने हैं, इकोनॉमिक क्लास कितने हैं। अगर हम टेक्निकली बात करें तो आपको करना क्या है कि एक टेक्स्ट के अंदर D2 है, इस D2 के अंदर में नंबर ऑफ करेक्टर कितने बार रिपीट कर रहा है ये निकालना है, कि S कितने बार रिपीट कर रहा है, V कितने बार रिपीट कर रहा है, और E कितने बार रिपीट कर रहा है। तो आपके पास ज्यादा नहीं 3 से 4 मिनट का टाइम है। देखिए आप लोग मेरा स्क्रीन देखिए, देख रहे हैं सर? इसमें क्या होगा कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट लगाएंगे। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले में इसमें बोलेंगे भाई एस को ब्लैंक से कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसका लेन निकालेंगे और इसका लेन निकालेंगे। तो 7 माइनस 5, मतलब कि जब एफ था हेलो। तो उसकी लेंथ कितनी थी? हाँ हेलो, हेलो। हाँ सुन रहा है मुझे? सर स्क्रीन डिले चल रही है। डिले चल रही है, आप सबको चल रही है स्क्रीन डिले क्या? अब क्लियर है? नहीं सर, सही चल रही है स्क्रीन। रविंद्र जी आपके यहाँ प्रॉब्लम है, दीदी वाली क्लास में प्रॉब्लम थी आपकी। देखता हूँ मैं, चलो। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने बोला कि जब कंप्लीट लेंथ था तो उसका क्या ये था, लेंथ था, और जब मैंने इसको रिप्लेस कर दिया तो क्या ये हुआ, लेंथ हुआ, और दोनों को घटा दिया। समझ में आया कंसेप्ट? सुजीत जी समझ में आया आपको कंसेप्ट? अब मैं इसको एक सेल में लगा के बताता हूं। मैं यहां पे लगाऊंगा लेन माइनस वापस लेन, लेकिन इस लेन में सब्स्टिट्यूट कॉमा एफ कॉमा ब्रेक, दो आ गया। और मैं इस ए को फ्रीज कर देता हूं, वापस इस ए को फ्रीज करता हूं और आगे तक ड्रैग कर देता हूं। ठीक है, ठीक है, तो आपको यहां पे इसका हो गया। तो आपको यहां पे इसका हो गया। अब बाकी आगे चलते, इसमें हमारे अब चलते हैं बारीक, इसमें हमारे अब चलते हैं। अब मैं यहां पे कुछ लिखता हूं।
अब मुझे तीनों को अलग अलग सेल में लिखने हैं, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है लेफ्ट, ये मैं टेक्स्ट कॉलम से कर ही सकते थे, लेकिन यहां पे करेंगे लेफ्ट, लेफ्ट से 3 डिजिट को अलग करेगा, देन मिड, मिड क्या करेगा बीच से, मतलब मैं बीच स्टार्ट कहां से है, तो बीच स्टार्ट है चौथे नंबर 5वें नंबर से, तो 5 कितना है बीच का वैल्यू लेना कितना है, तो 3 कैरेक्टर लेना है, देन राइट, तो राइट से इसको हम उठा लेते हैं 3। तो इस तरह से लेफ्ट राइट मिड अलग कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे इसका जरूरत कुछ अलग हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास बहुत सारे मेल आईडी है, एक्सल @iptindia.com, कुमार @iptindia.com। अब मुझे इन दोनों का साइट अलग करना है और आईडी अलग करना है, @ के हिसाब से इसको अलग अलग करने हैं। तो इसको टेक्स्ट टू कॉलम हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन यहां पे मैं विथ फॉर्मूले करना चाहता हूँ, टेक्स्ट टू कॉलम से मुझे बार बार करना पड़ेगा, बट विथ फॉर्मूले में क्या होगा कि बस एक बार फॉर्मूला लगाना है, बाकी अपने आप सारा करते चला जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे, हम लेन लगाते, लेन हमने बोला 5, तो 5 अलग कर रहा है, लेकिन नीचे भी कुछ और 5 की जगह कुछ और भी हो सकता है। तो इस 5 को मुझे ऑटोमेट करना है कि भैया @ से पहले जितना कैरेक्टर है ये बाय डिफॉल्ट काउंट कर ले। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इसका, क्या बोलते हैं उसको, फाइंड का, FIND, फाइंड। फाइंड क्या करता है, किसी भी सेल के अंदर में जाता है, किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर को फाइंड करता है स्टार्टिंग नंबर 1 से, और बताता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना है, कितना है कैरेक्टर पे उस कैरेक्टर, ये बता रहा है आपको कि @ 6ठे नंबर पे आया है। तो मैं इस 5 को डिलीट करूंगा और सिलेक्ट करूंगा 6 - 1। क्यों, क्योंकि @ तक की दूरी आती है, लेकिन मुझे @ से पहले की चाहिए, इसलिए हमने यहां पे बोल दिया 6 - 1। अगेन मैं यहां पे राइट लगाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और बोलूंगा कि इसकी जो कंप्लीट लेंथ है, इस लेंथ से माइनस करो क्या, @ की दूरी, तो आपका दोनों आ गया ऑटोमेटेड। अगर मैं यहां पे कुछ और लिखूं, जैसे लिख दिया मैं सुजीत कुमार.ipt@gmail.com, ये देख लो सुजीत कुमार अलग हो गए, gmail.com हमारे अलग हो गए। क्लियर है सर, दोनों अलग अलग हो गए। तो इस तरह की चीजें कर सकते हो। अब मैं दोनों को मर्ज कर देता हूं कि मैं फाइंड को कॉपी करूंगा और यहां जहां पे मैंने माइनस किया वहां पे पेस्ट कर दूंगा, तो यहां जाऊंगा, यहां पे जहां पे माइनस किया है मैं पेस्ट कर देता हूं। अब मैं नीचे ड्रैग कर सकता हूं, ये मेरा ऑटोमेटेड फॉर्मूला बन गया। अब आते हैं टेक्स्ट कैटेगरी में क्या क्या फॉर्मूला रह गया हमारा। कॉनकैटेनेट, 2 सेल को आपस में कंबाइन करने का होता है, तो आई थिंक आपको पता ही होगा कि अगर मुझे 2 सेल है इसको कंबाइन करना है, तो मैं यहाँ पे कॉनकैटेनेट यूज कर सकता हूं। लेकिन एक प्रॉब्लम होता है जब भी कॉनकैटेनेट यूज करते हैं, जब में डेट है हमारा 1 जैन और फिर यहाँ पे दे दिए मैंने आज का डेट। अब मुझे यहाँ पे अगर इसको कंबाइन करना है 2 या फिर डैश लगा के, तो मैं यहाँ पे कॉनकैटेनेट फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ, कॉमा और यहाँ पे देता हूं डैश, अगेन कॉमा और अगेन इसको सिलेक्ट करके एंटर मार दिया। तो यहाँ देखा आपने, क्योंकि जब भी आप कॉनकैटेनेट करते हो डेट पे, तो डेट फॉर्मूले पे जब भी कुछ भी करते हो तो डेट हमेशा फॉर्मूले नंबर रिटर्न करता है। क्यों करता है, कस्टम फॉर्मेटिंग में आप लोगों को बता चुका हूं। अब इसका सोल्यूशन बताता हूं आपको। तो हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मूला होता है, जब इससे प्रॉब्लम हो तो टेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो कि टेक्स्ट जो कस्टम फॉर्मेटिंग में चीजें हम करते हैं वो सारे चीजें हम यहां पे कर सकते हैं।
और रिटर्न करता है। ये भी मैं आपको लास्ट क्लासेस में इससे प्रीवियस क्लासेस में बता चुके हैं, और इसके जरिए आप कंबाइन कीजिए। और एंड वापस अगेन टेक्स्ट, इसको सेलेक्ट कीजिए, कॉमा dd/mm/y, रिटर्न करेगा आप उस तरह से। तो टेक्स्ट फॉर्मूला के अंदर में आपको कस्टम फॉर्मेटिंग के सारे तरीके अपना सकते हैं। नॉट ए कॉलेक्टर में ऐसे भी आप टेक्स्ट फॉर्मूले से यूज कर सकते हो। जैसे कोई पार्टिकुलर डेट है, अब जैसे कि डेट हमने लिखा है, बहुत सारे डेट हमने लिखा है, सबको डे अलग करना है कि संडे मंडे ट्यूसडे कौन कौन से है, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट लगा सकते हैं, टेक्स्ट कॉमा दिए डी 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 डी, नीचे से ड्रैग कर दीजिए, ये आपके आ जाएंगे। इस तरह के सारे फीचर्स आप यूज कर सकते हो। तो टेक्स्ट फंक्शन में नेक्स्ट हमारा कॉम्पोनेंट हो चुका है डॉलर और एग्जैक्ट और फिक्स, 3 फॉर्मूले दे, छोटे छोटे फॉर्मूले। डॉलर क्या करता है कि आपका जो डॉलर का साइन लगा के दे देता है, जो कि चेंज नहीं होगा किसी भी कीमत पे, आप कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करो ये चेंज नहीं होने देगा। देन फिक्स है, फिक्स भी इस तरह यूज करते हैं विदाउट डॉलर। इसका यूज करते हैं बिल वगैरह में, ताकि हमारा अमाउंट जो है कि कोई डेट फॉर्मेट में, टाइम फॉर्मेट में इस तरह से कन्वर्ट न कर दे, इस तरह का यूज करते हैं ताकि फिक्स रहे हमारा। इससे किसी तरह की फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होगी, नंबर फॉर्मेटिंग अप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे फॉर्मूले में है एग्जैक्ट। कल की क्लास में आपने इस फॉर्मूले, कल परसों की क्लास में आपने इफ के फॉर्मूले पढ़े थे। इस फॉर्मूले में क्या है कि केस सेंसिटिव नहीं होता है, कि आप राम और राम दोनों इफ के लिए बराबर है। लेकिन अगर आपको अलग अलग करने में आपको केस सेंसिटिव करना है, आपको ये करना है कि भैया दोनों बराबर, जब तक केस सेंसिटिव ना हो, तक जब तक केस बराबर ना हो, बड़ा बड़ा छोटा छोटा को मैच करे, उस केस में आप इसको एग्जैक्ट के अंदर डालना होगा। एग्जैक्ट, इसको सिलेक्ट करो, कॉमा इसको सिलेक्ट करो, फॉल्स आ गया, दोनों बराबर होगा तभी यहां पे 2 दिखाएगा। तो एग्जैक्ट इसके लिए यूज होता है, एग्जैक्ट मैच करने के लिए। अब इसमें आता है केस चेंज करने का फॉर्मूला, जैसे कि लोअर में कन्वर्ट कर देता है, अपर में कन्वर्ट कर देता है, एंड प्रॉपर में कन्वर्ट कर देता है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें है, बाकी हम लोअर पढ़ चुके हैं, मिड पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टी, प्लेस, सर्च और फाइंड एक ही जैसा होता है, लगाने का तरीका भी एक ही है। फाइंड केस सेंसिटिव होता है, सर्च सेंसिटिव नहीं होता है। आप लगा के देखिएगा, सेम फॉर्मूले हैं इसके। टेक्स्ट पढ़ चुके टीम, हाँ एक हमारे पास वैल्यू और टी, 2 फॉर्मूले आ गए, ये पढ़ लेते हैं। जब हम सिंगल कोट लगा के कुछ नंबर को टाइप करते हैं तो क्या हो जाता है, नंबर फॉर्मेट में, और आपका इसमें टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाता है। अगर कन्वर्ट करना नंबर फॉर्मेट में, इसको सिलेक्ट करके कन्वर्ट टू नंबर कर दो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने इसको इग्नोर एरर कर दिया तो इस तरह से कन्वर्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो इसको वापस नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप वैल्यू यूज कर सकते हो, कि वैल्यू को सिलेक्ट करो, एंटर मारो और यहां से आप वैल्यू यूज कर सकते हो। ओके, तो वैल्यू इसके लिए यूज होता है। लेकिन एक बार और भी होता है कि कभी कभी क्या होता है कि नंबर और टेक्स्ट एक ही कॉलम में आपको डले होते हैं। आपको नंबर को अलग करना है और टेक्स्ट को अलग करना है। तो आप अगले सेल में टी का फॉर्मूला लगाओ, तो टी क्या करेगा, जिसके अंदर में टेक्स्ट है उसी को रिप्रेजेंट करेगा, जिसके अंदर वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा। सेम हम अगर नंबर करना चाहते हो तो हमारे पास n का फॉर्मूला होता है, जो कि सिर्फ नंबर को रिप्रेजेंट करता है, टेक्स्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। क्लियर है? कोई डाउट? कोई फॉर्मूला रिपीट करना चाहते हो आप लोग? नो सर, ये एन फॉर्मूला अभी इंट्रोड्यूस हुआ है 2010 में, पहले से है n% का। हाँ, एन जो अभी आपने बताया, हाँ, टी का तो मुझे पता है। ओ n फॉर्मूला नहीं 2003 में भी है। ओके सर, ठीक है। अब
अब जो है, अब आपको मैंने इससे रिलेटेड होमवर्क भेज दी है और अब आपको टेक्स्ट से रिलेटेड प्रैक्टिस आपको करनी होगी। तो टेक्स्ट रिलेटेड प्रैक्टिस क्या होगी, तो मैं एक छोटा सा काम आपको दे रहा हूं, एक काम में दो दे रहा हूं, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। इसको कीजिए जिससे आपको टेक्स्ट फॉर्मूले को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है कि मेरे पास यहां पे नेम है, इसमें सर एक रिपीट फॉर्मूला था, रेप फॉर्मूला, जो मैंने किया नहीं है। लेकिन रेप फॉर्मूला ये पार्ट है आपका डैशबोर्ड का, तो मैं डैशबोर्ड में ये चीज बताऊंगा, लेकिन बता देता हूं रैप फॉर्मूला करता क्या है। रिपीट करता है, जैसे मैं ए लिखा और यहां पे लिखूं रैप, तो उतना डिजिट रिपीट कर देगा आपको। रैप 3 किया तो 3 डिजिट रिपीट कर देगा। किसी कैरेक्टर को जितना टाइम है सेंटेंस में जितना टाइम रिपीट करवाना चाहते हो, रिपीट करने के लिए रैप फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहां पे मैंने कुछ नाम लिखा है, तो सुजीत कुमार सिंह, मनीष कुमार, नीरज पांडे, ओम नाथ, ये नेम है आपके। अब इसमें नेम में से आपको फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अलग करना है। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम विथ फॉर्मूले और डायनेमिक फॉर्मूले, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको गिव 10 एग्जाम्पल ऑफ रैप फॉर्मूला। रैप फॉर्मूले का 10 सुटेबल एग्जाम्पल आपको देना है। आप इसके लिए नेट यूज कर सकते हो, ठीक है सर। तो 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने और एक क्वेश्चन में आप लोगों को मेल कर रहा हूं आपकी मेल आईडी पे। मैंने फर्दर पहले से मेल किया ना, रिप्लाई टू ऑल एंड अटैच लीराई PQ। ये मुझे आप दोनों फाइल, 2 फाइल में आप लोगों को ने भेजे हैं, दोनों फाइल मुझे